आइए सुनते हैं डेविड हेनिमियर हैंसन की ये किताब रीवर्क। अध्याय 1 परिचय। अधिकांश बिजनेस सलाह एक ऐसी दुनिया को मानकर चलती है जो अब रही न रही, जैसे बड़े ऑफिस, लंबी मीटिंग्स, देर रात तक काम और सालों की मुश्किल योजनाएं। ये किताब इसी पुरानी सोच को चुनौती देती है। लेखक आपसे एक आसान सवाल पूछते हैं, अगर काम शांत, सरल और मानवीय हो और फिर भी सफल हो तो? ये किताब किसी तय फॉर्मूले का पालन करने को नहीं कहती। ये आपको वे आदतें छोड़ने को कहती है जो आपको धीमा करती है और उनकी जगह ऐसे व्यावहारिक विचार देती है जो आज की दुनिया में काम करते हैं। यहाँ मेहनत का दिखावा नहीं, बल्कि फोकस को महत्व दिया गया है। तेजी से बढ़ने के बजाय टिकाऊपन यानी सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया गया है और कॉर्पोरेट भाषा की जगह ईमानदारी यानी ऑनेस्टी को चुना गया है। शुरुआत में ही आप सीखते हैं, शुरू करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। सीमाएं यानी कंस्ट्रेंट्स कमजोरी नहीं, ताकत हो सकती है। योजना से ज्यादा प्रगति यानी प्रोग्रेस मायने रखती है। जैसा कि लेखक इशारों में कहते हैं, ज्यादा देर तक काम करना बेहतर काम करने की गारंटी नहीं है। ये किताब आपको काम को फिर से सोचने के लिए आमंत्रित करती है। अध्याय 2 छोटा शुरू करें, जल्दी लॉन्च करें और मूल ढांचे पर ध्यान दें। आज के समय में बिजनेस शुरू करना उतना कठिन नहीं है जितना लोग मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि शुरुआत के लिए बहुत सारा पैसा, पूरी तरह से तैयार प्लान या नौकरी छोड़ना जरूरी होता है। लेखक बताते हैं कि ये सोच पुरानी हो चुकी है। आधुनिक तकनीक, सस्ते टूल्स और वैश्विक पहुंच ने अधिकतर मुश्किलों को खत्म कर दिया है। आप अपनी नौकरी बनाए रखते हुए सीमित समय में छोटे स्तर पर अपने विचार पर काम शुरू कर सकते हैं। वास्तव में यही कंस्ट्रेंट्स आपको अधिक स्पष्ट और अनुशासित बनाती है। शुरुआत में सबसे जरूरी बात है अपने बिजनेस के मूल ढांचे या कोर को पहचानना। ढांचा वह तत्व है जिसके बिना आपका बिजनेस अस्तित्व में नहीं रह सकता। बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती है। जैसे एक हॉट डॉग कार्ट के लिए हॉट डॉग ही ढांचा है। अमेज़न का ढांचा केवल किताबें नहीं था, बल्कि तेज डिलीवरी, बेहतर चॉइस और किफायती कीमतें थी। फैशन और ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन मजबूत ढांचे समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जब फाउंडर्स ऑफिस या भविष्य की बड़ी योजनाओं में उलझ जाते हैं, तो वे असली सीख को टाल देते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि जैसे ही आपका कोर काम करने लगे, तुरंत लॉन्च करें। परफेक्शन का इंतजार करने से केवल झिझक और भ्रम बढ़ता है। असली फीडबैक वास्तविक ग्राहकों से मिलती है, न कि मीटिंग रूम की चर्चाओं से। जब बेसकैम्प को पहली बार लॉन्च किया गया, तब ग्राहक तुरंत पेमेंट भी नहीं कर सकते थे। फिर भी प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। इस जल्दबाजी ने फोकस पैदा किया। समस्याएं काल्पनिक नहीं रही, बल्कि दिखने लगी और हल होने लगी। छोटे स्तर पर शुरुआत करना आपको सुरक्षा भी देता है। जोखिम कम रहता है, खर्च नियंत्रित रहते हैं और आप बिना शोर शराबे के प्रयोग कर सकते हैं। इस अवस्था में दिशा बदलना आसान होता है, क्योंकि ना तो मीडिया का दबाव होता है और न ही इन्वेस्टर्स की अपेक्षाएं। कई बिजनेस इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनका विचार खराब था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वैल्यू साबित करने से पहले ही स्केल करने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रोथ एक ऑप्शन है, लेकिन टिकाऊ होना अनिवार्य है। किसी बिजनेस को सफल होने के लिए बाजार पर राज करने की जरूरत नहीं होती। उसे केवल किसी वास्तविक समस्या को इतनी अच्छी तरह हल करना होता है कि लोग उसके लिए पे करने को तैयार हो। जितना आप सोचते हैं उससे कम संसाधनों में शुरुआत करें। अपने कोर पर लगातार ध्यान दें और तैयार महसूस करने से पहले ही लॉन्च करें। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि किसी बिजनेस को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज उस काम में गहरा विश्वास है जिसे आप कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है। अध्याय 3 जिस पर आप विश्वास करते हैं उसे बनाएं और जानबूझकर छोटा बने रहें। कोई भी बिजनेस तब अधिक समय तक टिकता है जब उसकी नींव उस चीज पर रखी गई हो जिसकी परवाह उसके फाउंडर को सच में हो। लेखक मानते हैं कि सबसे मजबूत विचार मार्केट रिसर्च या ट्रेंड एनालिसिस से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समस्याओं और अनुभवों से जन्म लेते हैं। जब आप किसी ऐसी समस्या को हल करने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे आपने स्वयं महसूस किया है, तो प्रेरणा स्वाभाविक रूप से बनी रहती है।
आप उस पेन पॉइंट को गहराई से समझते हैं और यही समझ आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यही पूरी जुनून यानी पैशन का महत्व सामने आता है, लेकिन दिखावे के रूप में नहीं बल्कि फ्यूल के रूप में। कई लोग बिजनेस शुरू करते समय ही बाहर निकलने की योजना बना लेते हैं ताकि जल्दी बेच सके या इन्वेस्टर्स को प्रभावित कर सके। लेखक इस सोच को खोखला मानते हैं। किसी कंपनी की शुरुआत इस इरादे से करना कि एक दिन उसे छोड़ देना है, वैसा ही है जैसे किसी रिश्ते में आधे मन से प्रवेश करना। कमिटमेंट स्पष्टता लाती है। जब आप अपने काम में विश्वास रखते हैं तो ग्राहक उसे महसूस करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और धीरे धीरे उसके समर्थक बन जाते हैं। विश्वास रखने का अर्थ है किसी बात पर डटे रहना। जो बिजनेस सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं वे अंततः किसी के लिए भी मायने नहीं रखते। जब आप स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि आप किस बात से समझौता नहीं करेंगे, तो वही लोग आपकी ओर खींचे चले जाते हैं जो उन्हीं मूल्यों को साझा करते हैं। ये वफादारी शॉर्ट टर्म विकास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि शुरुआती दौर में एक्सटर्नल फंडिंग लेना खतरनाक हो सकता है। इन्वेस्टर समय के साथ हस्तक्षेप चाहते हैं और ये दबाव उन सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है जिन्होंने आपके बिजनेस को खास बनाया था। छोटा बने रहना इस विश्वास आधारित सोच को मजबूत करता है। छोटे बिजनेस के पास फोकस का फायदा होता है। वे ग्राहकों की बात सीधे सुन सकते हैं, जल्दी बदलाव कर सकते हैं और उस हायरार्की से बच सकते हैं जो वास्तविकता को धुंधला कर देता है। शुरुआती दिनों की गुमनामी एक उपहार है। ये आपको बिना सार्वजनिक आलोचना के प्रयोग करने और बिना डर के सीखने की आजादी देती है। कई स्टार्टअप इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कमाई से पहले ही खर्च करने लगते हैं और एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। मामूली स्तर पर भी प्रॉफिटेबिलिटी किसी बिजनेस को ईमानदार बनाए रखती है। लेखक एक समय में एक ही सार्थक प्रोडक्ट या सर्विस पर काम करने की सलाह देते हैं। बड़े विचार तब कमजोर पड़ जाते हैं जब उन्हें बहुत फैलाया जाता है। डिटेल्स बदलते रहेंगे, मार्केट भी बदलेगा, लेकिन प्रिंसिपल्स टिके रहते हैं। जब आप जमीन से जुड़े रहते हैं, गैर जरूरी चीजों को हटाते हैं और वास्तव में महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देते हैं, तब विकास एक बोझ नहीं बल्कि विकल्प जाता है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि कैसे सादगी और संयम किसी प्रोडक्ट को स्पेशल बनाते हैं। अध्याय 4, सादगी की जीत है। अपने प्रोडक्ट को खास और नकल से परे बनाएं। कई बिजनेस इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनके विचार खराब होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पहले से मौजूद सफल प्रोडक्टों की नकल करने की कोशिश करते हैं। लेखक इस प्रवृत्ति के प्रति सावधान करते हैं। नकल केवल सतह पर दिखने वाली चीजों को पकड़ती है, उन छिपे हुए निर्णयों, मूल्यों और समझौतों को नहीं जिनसे मूल प्रोडक्ट बना था। इसी कारण नकल से बने प्रोडक्ट अक्सर भारी, उलझे हुए और प्रेरणाहीन महसूस होते हैं। वास्तविक डिफरेंशिएशन अतिरिक्त फीचर से नहीं बल्कि यूनिकनेस से आती है। सबसे मजबूत प्रोडक्ट वे होते हैं जिनमें उन्हें बनाने वाले लोगों का स्वभाव, सिद्धांत और प्राथमिकताएं झलकती हैं। इस तरह की विशिष्टता को रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ज़ैपस इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वह जूते बेचता था। जूते तो कई कंपनियां बेचती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कस्टमर सर्विस को अपने बिजनेस की आत्मा बना लिया। इस तरह की कमिटमेंट की नकल करना लगभग असंभव है। सादगी यानी सिंप्लिसिटी किसी प्रोडक्ट को नकल से बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब कंपेटिटर्स अधिक फीचर्स जोड़ते हैं तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उन्हें पीछे छोड़ने की होती है। लेखक इसके उलट सलाह देते हैं, फीचर्स हटाइए। महान प्रोडक्ट इस बात से पहचाने जाते हैं कि वे क्या छोड़ते हैं, न कि केवल क्या जोड़ते हैं। ये तय करना कि क्या नहीं बनाना है आत्मविश्वास और संयम मांगता है, लेकिन यही उपयोगकर्ताओं के लिए क्लैरिटी पैदा करता है। जैसे एक आर्ट गैलरी चुनिंदा चित्रों को प्रदर्शित करते मूल्य बढ़ाती है, वैसे ही प्रोडक्ट भी सीमित लेकिन बेहतर विचारों से मजबूत बनता है। ग्राहकों से न कहना सीखना भी उतना ही आवश्यक है। उपयोगकर्ताओं की बात सुनना जरूरी है, लेकिन हर अनुरोध को पूरा करना प्रोडक्ट को बिखेर देता है। कुछ मौजूदा ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट को बार बार बदलना भविष्य के ग्राहकों को दूर कर सकता है। महत्वपूर्ण अनुरोध समय के साथ बार बार सामने आते हैं, जबकि अस्थायी इच्छाएं अपने आप गायब हो जाती हैं। धैर्य एक फिल्टर की तरह काम करता है।
जो ये पहचानने में मदद करता है कि किस पर वास्तव में ध्यान देना चाहिए। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि बाहरी चमक दमक और अतिरिक्त पॉलिश पर जरूरत से ज्यादा समय न लगाएं। डिजाइन महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कोर को सहारा देना चाहिए, न कि उससे ध्यान भटकाना चाहिए। ग्राहक पहली बार शायद रूप रंग देखे, लेकिन वे टिकते हैं इस वजह से कि प्रोडक्ट काम कैसे करता है। जब कोर लगातार वैल्यू देता है, तब सादगी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। अंततः सादगी का अर्थ कम मेहनत करना नहीं है, इसका अर्थ है कठिन निर्णय लेना। नकल से बचकर, गैर जरूरी चीजों को हटाकर और वास्तविक महत्व पर केंद्रित रहकर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो अलग पहचान बनाता है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नियंत्रण या परफेक्शन नहीं, बल्कि भरोसे, फोकस और तेज व ईमानदार निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अध्याय 5, समझदारी से काम करें, एकाग्रता और तेज निर्णय। महान प्रोडक्ट थके हुए लोगों से नहीं बनते जो अंतहीन घंटे काम करते हैं, बल्कि उन टीमों से बनते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने का भरोसा दिया जाता है। लेखक उस पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी को नियंत्रण, निगरानी और लंबे कार्य घंटों से जोड़ा जाता है। वास्तव में जब लोगों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार किया जाता है तो वे जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं। निर्णय लेने की गति धीमी हो जाती है, पहल खत्म हो जाती है और मैनेजर्स को खुद ज्यादा काम करना पड़ता है। एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट अपने आप चलने और विश्वास पर आधारित होता है। जो लोग खुद को संभाल सकते हैं, उन्हें लगातार निर्देशों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्पष्टता और ओनरशिप चाहिए। यहाँ ईमानदार और सीधे कम्युनिकेशन व अहम भूमिका होती है। अस्पष्ट व्याख्याएं केवल भ्रम पैदा करती हैं। समस्याओं पर मीटिंग रूम में लंबी चर्चा करने के बजाय लेखक सलाह देते हैं कि समस्या जहाँ है वहीं जाकर उसका सामना करें। वास्तविकता हमेशा सिद्धांत से अधिक उपयोगी होती है। मीटिंग्स फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। 10 लोगों की 1 घंटे की मीटिंग चुपचाप 10 घंटे की प्रोडक्टिविटी क्षमता खा जाती है। अधिकतर मीटिंग्स के पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होते और वे प्रोग्रेस के बजाय केवल बातचीत पैदा करती है। सार्थक काम के लिए बिना रुकावट का समय जरूरी है। जब कॉल्स, चैट्स और मीटिंग्स बार बार ध्यान तोड़ती है तो साधारण कार्य भी अनावश्यक रूप से लंबा खींच जाता है। शांत समय की रक्षा करना कोई लग्जरी नहीं बल्कि आवश्यकता है। प्रोडक्टिविटी के लिए एक और बड़ा खतरा है अत्यधिक योजना बनाना, यानी ओवर प्लानिंग। लंबी अवधि की योजनाएं और पूर्ण समाधान कंट्रोल का झूठा एहसास देते हैं। लेखक मानते हैं कि बहुत आगे तक की योजना बनाना अक्सर अनुमान भर होता है। परिस्थितियां बदलती हैं, धारणाएं टूटती हैं और कठोर योजनाएं बाधा बन जाती हैं। छोटे बिजनेस के पास यहाँ एक बड़ी ताकत होती है, तेज निर्णय लेने की क्षमता। आज लिए गए पर्याप्त निर्णय अक्सर देर से लिए गए परफेक्ट निर्णयों से बेहतर होते हैं। तेज निर्णय तब सबसे प्रभावी होते हैं जब वे छोटे और पलटे जा सकने वाले हो। बड़े सालों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स में फंसने के बजाय काम को हफ्तों में मापे जाने वाले छोटे साइकिल्स में बांटें। इससे जोखिम कम होता है, गलती होने पर नुकसान सीमित रहता है और गति बनी रहती है। छोटी छोटी प्रगति दूर के परफेक्शन के वादों से कहीं अधिक प्रेरणा देती है। अंततः समझदारी से काम करने का अर्थ दिखावे के बजाय परिणामों को महत्व देना है। लंबे घंटे कमिटमेंट का संकेत नहीं होते और व्यस्तता प्रभावशीलता के बराबर नहीं होती। जब टीमों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें एकाग्र रहने दिया जाता है और कार्रवाई की स्वतंत्रता दी जाती है, तो काम शांत, तेज और लंबे समय तक टिकाऊ बन जाता है। आप अगले अध्याय में जानेंगे कि इस तरह के कल्चर को बनाए रखने के लिए सही लोगों को कैसे चुना जाए और जब चीजें गलत हो तो जिम्मेदारी कैसे ली जाए। अध्याय 6, सिखाए, सोच समझकर भर्ती करें और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। लंबे समय की सफलता आक्रामक मार्केटिंग से नहीं बल्कि भरोसे से बनती है। लेखक मानते हैं कि ध्यान खींचने पर पैसा खर्च करने के बजाय बिजनेस को उसे अर्जित करना चाहिए, सिखाकर। जब आप खुले तौर पर अपना ज्ञान साझा करते हैं, चाहे वो लेखन, गाइड्स या पर्दे के पीछे की झलक के जरिए हो, तो आप ऐसा ऑडियंस बनाते हैं जो केवल आपके प्रोडक्ट नहीं बल्कि आपकी सोच भी सुनता है।
सिखाना आत्मविश्वास और क्रेडिबिलिटी दिखाता है और ये ऐसी वफादारी पैदा करता है जिसे एड्स नहीं खरीद सकते। ट्रांसपेरेंसी इस भरोसे को और मजबूत बनाती है। खासकर छोटे व्यवसायों में ग्राहक ईमानदारी की सराहना करते हैं। जब आप लोगों को ये दिखाते हैं कि आपका व्यवसाय कैसे काम करता है, आप क्या सुधार रहे हैं और कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो ब्रांड मानवीय बन जाता है। मार्केटिंग कोई विभाग नहीं है, ये बाहरी दुनिया के साथ आपकी हर बातचीत है। ईमेल, सपोर्ट रिप्लाई, ब्लॉग पोस्ट और यहाँ तक कि गलतियाँ भी ये तय करती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। जब कम्युनिकेशन पर्सनल और सच्ची होती है तो ग्राहक धैर्य और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। हायरिंग भी भरोसे और गति को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। लेखक बहुत जल्दी या बार बार लोगों को रखने से मना करते हैं। हर नई हायरिंग बातचीत का बोझ और खर्च बढ़ाती है। आपको केवल तभी भर्ती करनी चाहिए जब कोई वास्तविक और गंभीर समस्या हो जिसे किसी और तरीके से हल नहीं किया जा सकता। टीम को छोटा रखना एफिशिएंसी को मजबूर करता है और गैर जरूरी काम पैदा होने से रोकता है। जब आप भर्ती करें तो रेज्यूमे और डिग्रियों से ज्यादा वास्तविक क्षमता मायने रखती है। किसी व्यक्ति को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे काम करते दिखना। छोटे ट्रायल प्रोजेक्ट्स इंटरव्यू से कहीं अधिक सच्चाई दिखाते हैं। उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब चीजें गलत हो तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। असफलता यानी फेलियर को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन चुप्पी और जिम्मेदारी से बचना भरोसा तोड़ देता है। लेखक जोर देते हैं कि जिम्मेदारी ऊपर से आनी चाहिए, माफी को किसी और पर न छोड़ें और न ही पॉलिसीज के पीछे छुपें। सीधे बात करें, समस्या को स्वीकार करें और बताएं कि आप आगे क्या अलग करेंगे। एक तेज और ईमानदार प्रतिक्रिया अक्सर नाराजगी को वफादारी में बदल देती है। जब ग्राहकों को सम्मान महसूस होता है तो वे आश्चर्यजनक रूप से फॉरगिविंग हो जाते हैं। अंदरूनी तौर पर भी ये सिद्धांत लागू होते हैं। टीम को कठोर नियमों और नौकरशाही से दबने ना दें। लोगों पर भरोसा करें कि वे सोचेंगे, काम करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे। जब कर्मचारियों पर विश्वास किया जाता है तो वही विश्वास रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। समय के साथ आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है रिव्यू। नहीं जाती बल्कि स्वाभाविक हो जाती है। आपकी प्रोडक्ट को अंततः मजबूत व्यवसाय रिश्तों पर खड़े होते हैं। खुले तौर पर सिखाकर, समझदारी से भर्ती करके और बिना बहाने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेकर आप ऐसा भरोसे का आधार बनते हैं। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अस्थायी झटकों से कई आगे तक टिकता है। मैं 3 साल तक सिर्फ प्लानिंग करता था, सारांश, लेकिन असल में रीवा का संदेश शांत लेकिन शक्तिशाली है। सफलता के लिए अफरा तफरी जरूरी नहीं। आपको परफेक्ट प्लान, बड़ी टीम या हीरो बनने की कुर्बानी नहीं चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आपको चाहिए जरा अपनी स्पष्टता, दिनचर्या याद संयम कीजिए। और ये साहस सुबह कि आप उठते वही हैं चुने और जो आप सच में मायने रखता है। लेखक आपको याद दिलाते तुम हैं, जिंदगी से क्या चाहते तैयार हो? महसूस करने से पहले शुरू करें। जो कोर वैल्यूज की सेवा न करे नमस्कार उसे दोस्तों। हटा दें। लोगों पर भरोसा करें, उन्हें नियंत्रित न हेलो करें। दोस्तों, जब गलती हो तो खुलकर और हेलो ईमानदारी दोस्तों, से स्वीकार रीडर करें। बुक्स क्लब में ये आपका फिर किताब से कोई स्वागत चेकलिस्ट है। नहीं है। आज हम बात ये करने सोच बदलने का आमंत्रण है, जहाँ शोर की जगह फोकस है और जल्दबाजी की जगह उद्देश्य। इंतजार बंद करें, छोटा शुरू करें, साफ निर्णय लें और चलते रहें। काम को अर्थपूर्ण होने के लिए जोरदार होना जरूरी नहीं। आप सुन रहे थे रीवर्क, जिसके लेखक हैं डेविड हेनिमियर हैंसन। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो ऐप स्टोर पर हमें 5 स्टार देकर अपना प्यार बनाए रखें। सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।